जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पिछला सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पिछले सेशन में हमने एंकर्स की बात की, हमने होली की बात की, हमने दिवाली की बात की, हमने नागपंचमी और रंग पंचमी की भी शायद बात की और उसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश की। हमने कुछ प्री सपोजिशंस भी देखे एंड काफी सारे प्री सपोजिशंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्री सपोजिशन है ये आपके सुखी जीवन की कुंजी है। सुखी जीवन की कुंजी यानी चाबी है। ये प्री सपोजिशन आपको सुखी बना सकते हैं, आपको समाधानी बना सकते हैं, आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। इनमें से कुछ पीस ऑफ माइंड के लिए है, कुछ प्रोग्रेस के लिए है, कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए। सही प्रिसपोजिशन को पकड़ना और उसको यूज करना, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप में वो स्मार्टनेस होना चाहिए कि कहाँ पे क्या या कौन सा प्रिंसिपल किस सिचुएशन में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा मैप इज नॉट द टेरिटरी। ये तो बहुत ही तगड़ा प्रिसपोजिशन है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैप इज नॉट द टेरिटरी, है ना। हर कोई दुनिया को अलग रंग से देख रहा है, अलग एंगल से देख रहा है। और यहाँ पे जिसे कहते हैं कि हमने वो देखा ऑलरेडी रन, चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग बहुत ही फास्ट है एंड आई एम थैंकफुल टू देम। उसके बाद हमने सीखा पीपल क्रिएट देयर ओन एक्सपीरियंस। पीपल क्रिएट देयर ओन एक्सपीरियंस। एंड अब से शायद 2 या 3 सेशन बाद इस पे मैं 1 घंटे भर का सेशन ले रहा हूँ। हाउ वी क्रिएट आवर एक्सपीरियंस, हाउ वी क्रिएट आवर एक्सपीरियंस, है ना। देन एक और प्रिंसिपल है, वट एवर यू थिंक यू आर ऑलवेज मोर देन दैट। क्या हमने ये डिस्कस किया है? नो, नो। चलो, तो प्रिंसिपल क्या है? आपको जो कुछ भी लगता है आपके बारे में, यू आर और यू कैन बी मोर देन दैट, है ना। वट एवर यू थिंक यू आर ऑलवेज मोर देन दैट। यस। इसका मतलब क्या है? हम सब के पास जो हम अपने बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा करने का पोटेंशियल है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज नोट कीजिएगा। एंड ये बात आप जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। यस। मान लो कि किसी पहली कक्षा के बच्चे को तीसरी कक्षा का मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया, क्या वो सॉल्व कर पाएगा? आंसर इज नो। यस। पर मान लेते हैं कि पहली कक्षा के बच्चे को तीसरी कक्षा का प्रॉब्लम दिया और उसको रोज ट्रेनिंग दी, तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? शायद हाँ, शायद ना। क्योंकि एक एज अप्रोप्रिएट आईक्यू भी होता है, वो भी जरूरी है। अगर उसमें फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यस और यस। अब इमेजिन कि जो प्रॉब्लम हमें ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे इस बच्चे से नहीं होगा, थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद क्या वो सॉल्व कर पाएगा? आंसर इज यस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें असीम, व्हाट्स द वर्ड, असीम। असीम मतलब असीमित। वी आर फुल ऑफ अनलिमिटेड, अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज। अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर है। वी आर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, वी आर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, पर हमें हमारे अंदर के हनुमान को जगाना होगा। हमें अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। आई एम ऑलवेज मोर देन व्हाट आई नो आई एम। यस। यहाँ पे नेचर के लॉ को कोई नहीं तोड़ेगा, ध्यान से सुनिए। नो वन विल ब्रेक द रूल्स और लॉज ऑफ नेचर। एग्जाम्पल, आपकी फीट 5 फीट की हाइट है, मान लेते हैं, चलो 5 नहीं, 5 4, 5 4 सब खुश हो जाएंगे, है ना। 5 4, यू आर 5 4 और आप 8 फीट तक जंप कर सकते हो। यस, है ना। ऐसे जंप करके 8 फीट तक आपका हाथ जाता है।
यू माइट बी एबल टू स्ट्रेच टिल 9 मे बी 10, बट बिना लकड़ी के, बिना किसी सहारे के, अगर आप बोलोगे आई मूव टिल 15 और 20 या 100, तो नहीं होगा। नेचर के कुछ नियम होते हैं, नेचर के कुछ लॉज होते हैं। तो देयर आर सर्टन लिमिटेशंस, यस। बट जहां पे भी स्केल अप करने का स्कोप है नॉलेज के दृष्टिकोण से, ध्यान से सुनिएगा, टू वर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। एक है नॉलेज, दूसरा है स्किल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है, उभरती है एक्सपर्टीज, है ना। तो वो हम बढ़ा सकते हैं, वो हम बढ़ा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं हूँ, एनएलपी आपको सिखा रहा हूँ, और शायद मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस लेवल पे हो सकते हो, बाकी लोग प्रैक्टिस से आ सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो लेवल है वहां से आप इम्प्रूव, व्हाट्स द वर्ड, इम्प्रूव कर सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो हमेशा खुद को बोलिए, है ना, हमेशा खुद को बोलिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल है। ओके, वट एवर आई थिंक आई एम मच मोर देन दैट। ये बातें मैं आपको देख बताना चाहता हूँ दोस्तों, करियर के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइलस्टोन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बच्चों को ये बार 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 बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ। इनफैक्ट मुझे जितने भी बच्चे आसपास मिलते हैं, मैं सबको बोलता हूँ चैंपियन। क्या बोलता हूँ? चैंपियन, है ना। मुझे नाम पता है बहुत सारे बच्चों के, बट मैं उनको बोलता हूँ चैंपियन। मैं उन्हें बार 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 उनके दिमाग में डाल देता हूँ। एक स्वयंभू नाम का चैंपियन है हमारे पास, ही स्टडीज इन स्टैंडर्ड 2, एंड वन फाइन डे ही केम टू मी एंड ही सेड, सर आपको कैसे पता कि मैं चैंपियन हूँ? मैंने कहा यार तुम्हारी शक्ल से नजर आता है। उसने कहा सर मेरे पास कोई ट्रॉफी नहीं है, कुछ नहीं है, आई एम नॉट चैंपियन इन एनीथिंग। मैंने कहा बेटा तुमने अभी तक तो जोर ही नहीं लगाया, तुम्हें देख के ही मुझे पता चल जाता है कि तुम एक चैंपियन हो। बस उस चैंपियन को थोड़ा शार्प करने की जरूरत है। वो खुश हो गया, सुपर एक्साइट हो गया। और अभी ये सीजन जो गया उसमें उसकी मम्मी ने बताया कि बच्चे ने 5 स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया, 2 में थर्ड आया, 3 में कहीं नहीं आया। बट वो मेरे पास आके बोला कि सर आपने बोला था, मुझे समझ में आ गया कि मैं एक चैंपियन हूँ, पर इस बार मैंने उतना जोर नहीं लगाया, नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट आऊंगा। अब उसका लॉजिक था कि नेक्स्ट टाइम मेरी हाइट बढ़ेगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैंने बोला तुम्हारे क्लासमेट भी बड़े हो जाएंगे। छोटा बच्चा है वो। बट उसने कहा, जो बात उसने मुझे कही वो आपने खुद को रोज बोलनी है। उसने कहा सर चाहे जो हो जाए, हाइट बढ़े ना बढ़े, ये हो ना हो, वो हो ना हो, मैं प्रैक्टिस अभी से करूंगा। मैंने कहा बेटा अगर ये बात तुम प्रॉमिस कर रहे हो मुझे कि तुम अभी से प्रैक्टिस करोगे, तो आई टेल यू अगले साल 5 में से 5 इवेंट में आपको कोई ना कोई मेडल मिलेगा। और जितने कम मिलेंगे उससे 2 गुना मेडल मैं आपको दूंगा, मेरा कमिटमेंट है, अगर कम मिले, प्रोवाइडेड यू शुड प्रैक्टिस, है ना। अरे अनबिलीवेबल, ये अभी फाइनल एग्जाम चल रही थी ना, एग्जाम वाले दिन भी वो यहाँ आके दौड़ फिर रहा था, छोटे बच्चे क्या है, 50 बाय 50 के एरिया में बहुत कुछ करते हैं, है ना। वो कहता है सर मैं रोज प्रैक्टिस करूँ, है ना, बराबर है। अब उसके माँ बाप ना जा चाहे, नहीं तो माँ बाप को लगेगा पैशन है स्पोर्ट्स में, पुश कर लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करना आसान है। और ये कभी कंफ्यूज ना कीजिए, नेचुरल टैलेंट डिफरेंट थिंग, मोटिवेशन बेस्ड एक्टिविटीज डिफरेंट थिंग। आई स्ट्रांगली रिकमेंड अपने बच्चे का प्रॉपर इवेल्युएशन करके ही उसको मार्क पे आगे बढ़ाइए। यस, इनफैक्ट इस साल तो हम कुछ अमेजिंग लेके आ रहे हैं, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड जिन्होंने एग्जाम दी उन बच्चों के लिए। बट आज अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, है ना, फाइनल टेस्टिंग में है, जब होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बढ़िया होगा। 10th एग्जाम जिन्होंने दे दी है इस साल, उन बच्चों की
बहुत ही अमेजिंग इवेल्युएशन प्रोसेस लेके आ रहे हैं हम, वो भी नमो आदिशक्ति टैबलेट में, है ना, यानी लो प्राइस में। तो ये क्लियर हो गया आपको। सिर्फ एक है, छोटे बच्चों को आसानी से मोटिवेट किया जा सकता है, आसानी से सप्रेस किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, बड़े बच्चों को मोटिवेट करना भी आसान नहीं और सप्रेस करना भी आसान नहीं। अगर हमारी उम्र में किसी को लगता है मैं सही हूं तो मैं गलत हूं एक्सेप्ट करना मुश्किल जाता है। किसी को लगता है यार मेरी ही गलती है, तो उसको 1000 बार भी अगर आप बोलो तुम्हारी गलती नहीं है तो भी मानते नहीं। यस और यस। तो ये आसान नहीं है। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। तो आपको बार 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 खुद को बताना पड़ेगा कि आई एम, व्हाट्स द वर्ड, वॉट एवर यू थिंक यू आर ऑलवेज मोर देन दैट। इसके बाद हमने एक, क्या कहते हैं, प्री सपोजिशन सीखा। एंड वो प्री सपोजिशन था एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। तो उसको हम बाईपास करते आगे बढ़ते। पीपल ऑलवेज मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम, इसको भी हमने टिक किया। अगले वाले की तरफ जाते हैं। अ पर्सन इज नॉट हिज और हर बिहेवियर, क्या हमने डिस्कस किया? सैटरडे में डिस्कस किया। यस, यहाँ नहीं। तो प्लीज नोट कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर से एक बार, ये एक लाइफ चेंजिंग प्रीसपोजिशन है ना। अ पर्सन इज नॉट हिज और हर बिहेवियर। और आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट somebody जिसने आपको बहुत प्यार दिया है। somebody जिसने आपको बहुत प्यार दिया है। यस। आ गया कोई नाम वाम दिमाग में या चेहरा आंखों के सामने? बराबर है, चेहरा क्या देखते हो, है ना। जरा दिमाग में नाम लाकर देखो ना, है ना। तो चेहरा सामने आ गया। अब ये व्यक्ति जिसने आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दिया है, क्या इसने आपको कभी गुस्सा किया है, और बहुत हाई लेवल पे गुस्सा किया है? आई गेस यस। कभी कभार कुछ समय के लिए इग्नोर भी किया होगा, आप पे इरिटेट भी हुए होंगे, कभी भाव खाया होगा और कभी कभी ज्यादा भाव दिया होगा। अब ध्यान से सुनिए, व्यक्ति वही, बर्ताव अलग अलग, है ना। तो व्यक्ति वही, बर्ताव कई कई, ऐसा कहेंगे, है ना। तो हमेशा याद रखिए, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, हमेशा याद रखिए। अ पर्सन इज नॉट हिज और हर बिहेवियर। तो इससे फायदा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा बात। अगर आपको पता है कि यार ये बंदा ऐसा है, जो भी है ना पर्सन, यस, और उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, ध्यान से सुनिए, बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, अब किधर भी जाए वो, किधर भी जाए, और मुझे तो किधर भी जाए बोलने के बाद चाणक्य नीति याद आ गई। आचार्य चाणक्य ने भी एनएलपी प्रीसपोजिशन बोला था। अचानक किसी की जुबान मीठी या कड़वी हो जाए तो समझ लेना कुछ तो बदला है, और तब तक मुंह न खोलना जब तक तुम ये ना समझ जाओ कि क्या बदला है। अब देखो एनएलपी तो यार, जिसे कहते हैं ना, झाड़ू लगाने लायक बन जाएगी अगर चाणक्य की प्रिंसिपल पे हम सुनेंगे तो ध्यान से सुनिए, अचानक किसी की जुबान मीठी हो जाए, इंसान तो वही, बिहेवियर नया है, तो कुछ तो बदला है। और ध्यान से सुनिए, इंसान वही, और अगर मान लो कड़वाहट बहुत आ गई बातों में, तो कुछ तो बदला है। अब मैं आपको कुछ जनरल सजेशन देना चाहूंगा, आर यू ओके विद इट? जनरल सजेशन। अगर आपका बच्चा बढ़ती उम्र का है, 9-10 से लेके 19-20 तक, तो उसका बिहेवियर हर 3-4 साल बदलेगा। 9-10 के आसपास वो मम्मी का पल्लू छोड़ने लगता है, उससे पहले तक आप कहीं पे भी जाओ उसको आना है साथ में। उसके बाद वो बोलता है मैं मेरा खेलता हूँ, मैं मेरा ये करता हूँ, तुम जाके आ जाओ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं।
दिल पे बात लगाना ही नहीं है। कुछ तो बदला है, क्या बदल रहे हैं? उसकी बॉडी बदल रही है, उसका माइंड बदल रहा है, उसके हार्मोन बदल रहे हैं। थोड़ा और आगे जाएगा, है ना, तो उसको लगेगा यार मम्मी पापा की बात सुनना जरूरी है, पर हर बार सुनना जरूरी है। वहां से और 3 साल आगे जाओ, 16-17 पे, 16-17 खतरा। उसको लगता है यार इनको तो कुछ नहीं आता, मेरे को सब आता है। 17 खतरा, 17 के आसपास, है ना। आप कुछ भी बोलो वो उल्टा तर्क लगा देंगे। अब अगर यहाँ पे आपने इंसान को ब्लेम किया, फिर तो रिश्तों पे, जिसे कहते हैं, तलवार चल जाएगी। तो आपको क्या करना है? कुछ तो बदला है, समझना है, और थोड़ा समय देना है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर आप ला सकते हो, है ना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, किसी और के साथ बात करने का मौका। आज सुबह ही मेरा एक, जिसे कहते हैं ना, दोस्त का बेटा मेरे पास आया था बात करने। वो बहुत कुछ बातें बोल रहा था, और पापा के और बच्चे के पंगे हो गए, है ना। तो फिर उसको लगा कि यार इसको काउंसलिंग की जरूरत है। उसने कहा कि अरे यार आरसी, तुम थोड़े इसको, बच्चे को समझा दो। मैंने कहा यार, काउंसलर के पास मत भेज बच्चे को, बच्चे को अंकल के पास भेज। उसको ये मत बता कि मेरी डिग्री क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है ना। उसको ये बता कि ये मेरा दोस्त है, हम बैचलर डेज में साथ में रहते थे, सही बंदा है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, या तुम मुझे समझ नहीं पा रहे, तुम इसके साथ बात करो। समझदार है, बिना जजमेंट के सुन लेगा, जो अप्रोप्रिएट होगा तुम्हें बोलेगा। और इसमें ताकत है मेरा भी कान पकड़ने की। अगर मैं गलत हूं तो ये मुंह पे मुझे भी बोल देगा, जाओ गप्पे मार के आओ हम लोग के साथ, है। एंड दिस इज द प्रिसाइज रीजन, आपने देखा होगा कई बार मैं क्लाइंट को बेटा बोल देता हूँ। यहाँ मेरी पार्टनर नहीं, मेरी अक्का है, बड़ी बहन है। यहाँ अश्विन मेरे पार्टनर नहीं, अश्विन भाई है। प्लीज नोट, है ना। इमोशंस में, रिश्तों में कैलकुलेशंस और ये सर मैडम वाला फंडा नहीं चलता। कान खुले रखने पड़ते हैं, शांति से सुनना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो अगर आपका बच्चा उस फेज में है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस सुनो, आप खुद भी खुद का इवेल्युएशन करवा सकते हो। क्या मैं सही कर रही हूँ, मेरा टोन ठीक है, मेरा पिच ठीक है, शब्दों का चुनाव ठीक है, टाइमिंग ठीक है ना। एक और किस्सा सुनो, नाम नहीं लूंगा। अभी अभी एक बच्चा, यू नो, ये जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े वो नाटक वाले कंपटीशन चलते हैं, तो एक बच्चा और उसके ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। कौन सा चषक था ये, कौन सा चलता है पुणे में, करंडक, पुरुषोत्तम करंडक वगैरह चलते हैं ना पुणे में, नाटक के, मराठी नाटक के। तो ऐसे किसी में पार्टिसिपेट किया, प्राइमरी राउंड जीते, फर्स्ट राउंड में हारे। पर उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट लिया, और दोस्त लोग हैं ना, 10-12 लोग कहीं नाइट आउट को चले गए। अब देखो, ये सीनियर कॉलेज के बच्चे हैं, 3 गाड़ियां लेके गए, और उसने बोला कि 12-1 बजे तक आ जाऊंगा। फिर पर कुछ हुआ, एक गाड़ी गलती से उसने लाइट ऑन रख दिया, रात को बैटरी डाउन हो गई, चालू नहीं हुई। फिर सबने टीम वर्क करके कैसे तो उस गाड़ी को चालू किया, वगैरह वगैरह। मुसीबत से लड़ते लड़ते बच्चे घर पहुंचे। ध्यान से सुनो। अब बच्चा घर पहुंचा, मीनवाइल उसका क्या पता है कि किसी कारणवश आधा अधूरा मैसेज दे दिया, आई बी लेट। डिटेल नहीं बताया क्यों लेट है वगैरह। मम्मी का बीपी बढ़ गया, पापा परेशान हो गए, बच्चा 4 व्हीलर लेके गया है। अच्छा, लड़का गया है, साथ में 2-4 लड़कियां भी है। देखिए, लड़के के पिता हो या लड़की के पिता हो, साथ में लड़कियां हो तो सब लोग डरते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। हम जब भी किसी लड़की के साथ बाहर गए, मेरी मम्मी ने तो मुझे समझाया, बेटा तुम्हें कुछ हो जाए चल जाएगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रही है महिला। तो वो भी था। अभी एक बच्चा घर पहुंचा, और आवाज आ रही है, हाथ दिखाइए, थैंक यू। ये बच्चा घर पहुंचा पूरे प्लान के साथ, है ना। उसने मुझे भी मैसेज ड्रॉप कर रखा था, मैं उसका कोच हूँ, वो मेरे पास आता है महीना में 2 बार, सिर्फ गप्पे मारने। एंड उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था मैसेज कि सर, 2 दिन बहुत मजा आई, बहुत परेशान हुए, बहुत सारी परीक्षाएं हुई, बट
आपने कुछ अच्छा सिखाया तो हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विथ माई पेरेंट्स। घर में एंट्री की, पापा ने पूछा कहाँ थे, और बता नहीं सकते कि इतने बड़े हो गए। मैटर क्लोज। उसने 2 लाइन में खत्म कर दिया। गलती से हेडलाइन ऑन रह गई, बैटरी डाउन हो गई। बड़ी मुश्किल से हमने धक्के वक्के मार के गाड़ी स्टार्ट की, और लेट इसलिए लेट हो गया, बाकी कुछ गलत नहीं हुआ। थैंक यू, अंदर जाके सो गया। आई विल टेल यू, ये बंदा 2 घंटे की स्टोरी सुना सकता था अपने माता पिता को कि कैसे उन्होंने ये किया। इसे देखिए, फर्स्ट ईयर का बच्चा बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। यू नो, 19 साल का बच्चा। ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड जब तक हम क्या बदला है ये नहीं समझते, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इतना अगर आपने नोट कर लिया ना, आपने दुनिया जीत ली रिलेशनशिप की। हमें समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कॉल आया और मैंने वो उठाया नहीं। बैकग्राउंड आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अब या तो वो मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, या तो कहे कि यार हमारी तो बात हुई थी, ऐसे ऐसे मिलना है, हम ही जिम्मेदार लोग हैं, और ये फोन भी नहीं उठा। तो कुछ तो बदला है। क्या मैं इस प्रिंसिपल को आप तक क्लियर पहुंचा पाया? अगर यस है तो एक बढ़िया सी स्माइल दीजिए मुझे। वैसे भी रिकॉर्डिंग में मैं किसी को जगह नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू, अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं ना। आगे वाला प्रिंसिपल है, चॉइस इज बेटर देन नो चॉइस। चॉइस इज बेटर देन नो चॉइस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपने जीवन में चॉइस करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? चॉइस करना सीखते हैं। बहुत सारे लोग ना घटनाएं घटने का इंतजार करते हैं। क्या? घटनाएं घटने का इंतजार करते हैं। आज सुबह की बात है, मैं मेरी बड़ी बेटी को धन्यवाद दे रहा था, निशा को। यू नो, आपको पता है मेरा ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, इसकी जननी, जिसके कारण ये शुरू हुआ, वो है मेरी बड़ी बेटी निशा। निशा अगर सेशन में हो तो वीडियो ऑन कर सकते हो। थैंक यू, अप्रिशिएट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। जब वो, मैं सिंहगढ़ रोड में रहता हूँ, जब वो स्टेप 7 स्टैंडर्ड में आई, मेरे जीवन में किस्सा हो गया। मैंने मेरे एक दोस्त को बोला, है ना, कि यार ऐसा थोड़ा समय था, मैंने कहा यार चल। उसने कहा मुझे कि चल थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं नहीं, उल्टा, मैंने कहा उसे कि चल घूम के आते हैं, थोड़ा समय है, खड़कवासला जाते हैं। उसने कहा यार मैं उस साइड में नहीं जाता, खड़कवासला साइड में नहीं जाता। अब मेरा वो दोस्त मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था। मैंने कहा क्यों नहीं जाता? उसने कहा यार अक्सर मेरी बेटी और उसके फ्रेंड्स उस साइड में घूमने जाते हैं। अब उस वक्त निशा 7 स्टैंडर्ड में थी, अभी वो 15 स्टैंडर्ड में है, 8 साल पुरानी घटना। ओके। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, उन्हें भी हक है घूमने का, फिरने का, मजे करने का, है ना। तो उसने कहा यार कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त उधर घूमने गया था, उसने अपनी बेटी को किसी के साथ ऑब्जेक्शनेबल, क्या कहते हैं, क्लोजनेस में या विसिनिटी में देखा। तो मैं ऐसा कुछ देखना नहीं चाहता। अब मुझे उस वक्त याद आया मेरी भी 2 बेटियां हैं, और उसने जो डायलॉग मारा, मेरा जीवन ही बदला उस डायलॉग ने। उसने कहा यार यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पुणे जैसी सिटी का, ओपननेस बहुत है। यहाँ करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, पहाड़ी है, समंदर है, नजदीक ही है समंदर, 3-4 घंटे पे, है ना। तो समंदर है, पहाड़ी है, ट्रेकिंग कर सकते हो, बारिश है, सब कुछ है यहाँ, एजुकेशन है, कल्चर है। बट यहाँ पे यार बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है ना।
तो उस वक्त मैंने तय किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे बच्चे ट्रैक पे रहे। और फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट किया एज ए कोच ऑफ टीनेजर्स, अच्छी आदतें अच्छे संस्कार वहां से शुरू हो गए। ठीक है। वो थोड़ी बड़ी हो गई, साइकोलॉजी सीखने लगी और हमें उसे कुछ मौका देना था, और हम कुछ सोच रहे थे बिजनेस एक्सपांड करना है ना। तो हुआ ये कि हियर शी इज, सो आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरी बड़ी बेटी निशा। तो सभी प्रोग्राम इसको डेडिकेटेड है। थैंक यू बेटा, अप्रिशिएट। तो वो थोड़ी बड़ी हो गई, और उसके साथ हम बात कर रहे थे, और उसने कहा कि पापा कुछ मुझे भी काम दो, है ना। तो मैंने कहा यार तुम क्या काम करोगे यहाँ पर, थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दे, एंड अगले साल वो साइकोलॉजिस्ट बन जाएगी। मैं अभी अश्विन भाई से बात कर रहा था, आज से 1.5 साल में हमारे पास 8 साइकोलॉजिस्ट होंगे। 8। कल्याणी नाम की एक और बेटी है मेरी, वो भी साइकोलॉजी सीख रही है ना। क्षितिजा तो ऑलरेडी अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है ना। वो पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हो गई। प्रज्ञा बेटा भी है, मैं हूँ, अश्विन भाई है, आपका है, और काफी सारे लोग हैं। तो बड़ा ग्रुप बन रहा है हमारा, क्या पता हम एक सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट फैमिली बन जाए पुणे की। चलो। तो फिर हमने उसको मौका दिया ध्रुवम में। ध्रुवम 8 से 12 साल के बच्चों का। अब वो बड़ी हो गई, अब वो 4 व्हीलर चलाती है, ध्यान से सुनिएगा। अब वो दोस्तों के साथ कॉलेज जाती है ना। चाय पानी पीते हैं, घूमते हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि अभी उसको जीवन का, रियल लाइफ का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और हमने अभी नया प्रोग्राम शुरू किया, एक ही गाय, है ना, 18 से 25 साल के बच्चों के। है ना, अभी अभी तो हमने उसको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है उस प्रोग्राम में, बट थैंक्स टू हर, मैं मेरी बेटी को डायरेक्ट लेक्चर नहीं देना चाहता था, तो मैंने उसे मेरी ही ट्रेनिंग में एडमिशन दिलवा दी। सब सुन रहे, तुम भी सुनो। एंड अभी तक तो उसको आदत भी पड़ गई मुझे सुनने। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में होती हैं, या जिसे कहते हैं ना, हो सकती है। पर इसके लिए हमें चॉइस करना पड़ेगा। ज्यादातर माता पिता घटनाएं घटने का इंतजार करते हैं। 10वीं होने का, 12वीं होने का, डिग्री होने का, जॉब लगने का, माइंडसेट बनाने का ना। मैं आप सभी को विनती करता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। और आज का मेरा सेशन सफल हो जाएगा अगर ये बात आप समझ लो। ध्यान से सुनिएगा। 5-7 पैरामीटर है जीवन के, लिख लीजिए कागज पे, और चॉइस कीजिए, दिस इज व्हाट आई वांट ऑन दिस पैरामीटर। लिख लो, हो जाए तो बता देना। 7 तो पैरामीटर है, हो गया लिख के। पहला पैरामीटर, बॉडी, हेल्थ। हेल्थ में 2 एरो लगा दो। कितने? 2 एरो। एक फिजिकल, और दूसरा इमोशनल प्लस मेंटल। ये दोनों अलग अलग है, एक ही डायमेंशन में दो आते हैं। एक क्या है, फिजिकल हेल्थ, दूसरा है इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। कुछ लोग उसे साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बोलते हैं। बस पैरामीटर, चॉइस करो व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ यू वांट। घोषित कर दो। घोषित कर दो, है ना। मैं जब वजन कांटे पे खड़ा होता हूँ ना, तो कांटा ही मुझे पूछता है कि तुम्हें क्या रीडिंग चाहिए। उसकी जरूरत ही नहीं उसके आगे जाने की, बराबर है, बराबर है। तो चॉइस करो, व्हाट द वर्ड, चॉइस करो। हाँ, किसी को लगता है यार मैं ऑर्डिनरी लोगों में नहीं हूँ, आई वांट टू बी समथिंग बिग, तो आप बड़ा भी चॉइस कर सकते हो। 115, 120, 125। बराबर है। बट चॉइस करो, है ना। मेरी ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चॉइस करो।
मेरा इतना इंड्योरेंस या स्टेमिना होना चाहिए। चॉइस करो। एक बार आपने कागज पे लिख दिया, उसको रोज देखना शुरू हो गया और यूनिवर्स के साथ एनर्जी मैच कर दी, आपका गोल अचीव हो जाएगा। बट प्लीज मेक अ चॉइस, बिकॉज चॉइस, इवन रॉन्ग चॉइस इज बेटर देन नो चॉइस। तो हेल्थ। नंबर टू, रिलेशनशिप, एंड आई वुड यूज द वर्ड फैमिली। मैं तो वो सीखा हूं गुरुजी से कि देर आर ओनली टू प्रायोरिटीज इन लाइफ, हेल्थ एंड फैमिली। ऑल अदर, ऑल अदर, बाकी सभी, ऑल अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स आर जस्ट टू मेक श्योर दैट फर्स्ट टू आर इन प्लेस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको दुनिया भर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, केवल तब तक जब तक आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। जिस दिन इंसान को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है ना, बाकी सभी प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। किसने किससे क्या कहा मायने नहीं रखता, किसके पास कितना धन है मायने नहीं रखता, कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया मायने नहीं रखता, है ना। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, होली चल रही थी, है ना। होली चल रही थी और मैंने देखा एक व्यक्ति मिठाई बांट रही, क्या कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। और होली से हार्डली 15-20 दिन पहले उन्होंने किसी अपने को खोया था, जिसके बारे में उन्हें पहले लगता था कि इसके बिना तो जी नहीं सकते हम। भाई कोई किसी का नहीं है। वो कहते हैं ना कि माँ 4 दिन भूखी रह सकती है, पत्नी 3 दिन, माँ ज्यादा भूखी रहेगी, है ना। बहन 2 दिन, भाई 1 दिन, आधा दिन, बच्चे कुछ घंटे भूखे रहेंगे। मैक्सिमम एक मील स्किप करेंगे, दूसरा खा लेंगे। अच्छा, स्किप मील नहीं खाएंगे, कुछ बिस्किट विस्किट खा लेंगे, बराबर है क्या। तो दो चीजें संभालना, हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है। ये दो चीजें संभालो, चॉइस करो। तीसरी, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, प्लीज चॉइस करो यार। ये मेरा डोमेन है लाइफ कोचिंग का, मेरा डोमेन है पेरेंटिंग का, एंड ईश्वर साक्षी है, रोज 90 मिनट कम से कम स्टडी करता हूँ रोज, नो चीट डेज। इसीलिए आप देख सकते हो कि कितने विषयों पे मैं कहीं भी भटक जाऊं तो उस पर भी अच्छी बात कर लेता हूँ। 90 मिनट ज्यादा नहीं, एवरीडे 90 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। चॉइस, इट्स अ चॉइस। धन कमाना है, चॉइस कर लो भाई। घोषित कर दो अपने आप को कि यार इतना धन मैंने कमाना है। धन गलत नहीं है, धन के साथ जुड़े सपने गलत हो सकते हैं। अर्थ तो क्या है, 4 पुरुषार्थों में से एक है अर्थ, है या नहीं है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये भी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया तो भी बहुत होगा। पहला धर्म, ड्यूटी पूरी करो। दूसरा, पैसा कमाओ। पैसे कमाने के बाद उसमें से 10 या 15% मौज मजा करो, उससे ज्यादा नहीं। है ना। किसी ने मुझे पूछा, सर मैं हेलीकॉप्टर ले लूं क्या। मैंने कहा तुम्हारी साल की सेविंग, जो साल का जो कमाई है उसके 15% में हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर का ईएमआई आ सकता है, तो ले लो। पूरा का पूरा दाव पे लगा के नहीं ले सकते। अब ध्यान से सुनिए, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो स्कूटी हो, प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। गरीब वो नहीं है जो कम कमाते, गरीब वो है जिन्हें पैसे को कहाँ कितना परसेंट डालना है समझ में नहीं आता। मैंने देखा है 30-40 हजार महीना कमाने वाले लोग 3-3 फ्लैट लेके बैठे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4 लाख की सैलरी वाले आज भी ईएमआई 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 खेल रहे, बीपी बढ़ा के बैठे हैं। तो मैं पैरामीटर की बात कर रहा था। तो अपनी एक्सपर्टीज, अपना निश, अपना एबिलिटी टू अर्न मनी लिखो यार। सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल इम्पैक्ट लिखो। जैसे मान लो इस साल हमारी तमन्ना है कम से कम 1000 महिलाओं को तो हम ये ट्रेनिंग देंगे।
आप लोगों की मदद हो जाएगी, ईश्वर तो हमें कृपा कर ही रहे हैं, तो हो जाएगा। ईश्वर यस। बाकी भी हम अलग अलग जगह पे कुछ न कुछ ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो लिखने में क्या दिक्कत है ना, खुद का भी एक इंडेक्स रखो, स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स। लाइफ का पर्पस क्या है, लिखो उसका। मुझे तो समझ में आता है कि आई एम हियर टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट टू टू कैटेगरीज, बच्चे और माताएं, दैट्स इट, बालक बालक। मुझे और कुछ नहीं करना। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बढ़िया है, चलिए, है ना। तो इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock, तो मुझे लगता है आज हम थोड़ा सा जल्दी रुक जाते हैं। आप सब सहयोग करोगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। एंड बाकी अगली बार थोड़ा सा खींच लेंगे सिलेबस को। यस। चलिए, थैंक यू, अप्रिशिएट, जय श्री कृष्ण। वैसे दो विनती करना चाहूंगा मैं आपसे, है ना, कि अगर आपको सच में इसका फायदा हो रहा है तो लोगों को जोड़िए हमारे साथ। और आप खुद आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आगे दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।